आज जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो मोरलिटी के खिलाफ जाने वाला है। ये वो मैनिपुलेशन टेक्निक है जो मैनिपुलेटर्स खुद डरते हैं कि कहीं किसी को पता ना चल जाए। सोचो तुम हर बार नाइस गाय बनते हो, दोस्तों की हेल्प करते हो, ग्रुप्स में सबकी बातें सुनते हो, हर किसी के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हो। बदले में क्या मिलता है? डिसरिस्पेक्ट। जब तुम्हारी जरूरत होती है कोई नहीं होता, लोग तुम्हें हल्के में लेते हैं, तुम्हें लगता है तुम बहुत अच्छे इंसान हो, पर असलियत यह है कि तुम चेस के पीसेस हो और तुम्हें भनक तक नहीं है। इंटरनेट भरा पड़ा है हाउ टू मेक फ्रेंड्स, हाउ टू बी कॉन्फिडेंट जैसे बकवास वीडियोस से। अयानो कोजी कोई हीरो नहीं है, वो एक सोशियोपैथ हो सकता है। उनके पास वो 10 डार्क साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स है जो किसी भी आम इंसान को गॉड लेवल मैनिपुलेटर बना सकता है। और इनमें से 7th वाला टेक्निक इतनी डार्क है कि मैं सोच रहा था कि इसे स्क्रिप्ट से हटा दूं। टेक्निक नंबर 1, द घोस्ट स्ट्रेटजी। यहाँ हर किसी को अटेंशन का नशा है, सबको मेन कैरेक्टर बनना है। इंस्टा पे दोस्तों के ग्रुप्स में सब चाहते हैं कि लोग उन्हें नोटिस करें और यही उसकी सबसे बड़ी वीकनेस है। वो एक घोस्ट की तरह बिहेव करता है, वो जानबूझकर बैकग्राउंड में ब्लेंड हो जाता है, क्योंकि जब तुम अटेंशन सीक नहीं करते तो लोग तुम्हें थ्रेट ही नहीं मानते, वो तुम्हें इग्नोर कर देते हैं। और जब लोग तुम्हें इग्नोर करते हैं तब वो अपना असली रूप में आते हैं। वो तुम्हारे आगे अपने सीक्रेट्स बोल देंगे, अपनी वीकनेसेस दिखा देंगे, क्योंकि उन्हें लगता है ये तो हार्मलेस है, ये क्या ही कर लेगा। लेकिन यहाँ लोग गलती करते हैं, उन्हें नहीं पता कि तुम उनका सारा डेटा कलेक्ट कर रहे हो। इनविजिबिलिटी तुम्हारी सबसे बड़ी सुपर पावर है। जब जरूरत पड़ेगी तुम वहां से स्ट्राइक करोगे जहां से उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। टेक्निक नंबर 2, जो अब मैं बोलने वाला हूं उसे ध्यान से सुनना, क्योंकि ये साइकोलॉजी का सबसे डीप सीक्रेट है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? उनका ईगो। हर इंसान सब कॉन्शियस लेवल पे चाहता है कि वो तुमसे बेटर, स्मार्टर और ज़्यादा पावरफुल फील करे। अगर तुम हर जगह परफेक्ट दिखोगे, चाहे ग्रेड्स में, चाहे दोस्तों के बीच या फिजिकल फिटनेस में, वो तुम्हारे पीठ पीछे पॉलिटिक्स खेलेंगे और तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। तो अयानो कोजी क्या करता था? वो अपने आसपास वालों को अपने इल्यूजन में फंसाता था। वो दिखाता है कि वो एवरेज है। इसको रियल लाइफ में ऐसे यूज करो। जब तुम किसी ऐसे इंसान से मिलो जिसका ईगो बड़ा है तो उसे एक अपनी फेक वीकनेस बता दो, कुछ ऐसा जो तुम्हारे लिए मैटर नहीं करता पर उसके लिए करता है। उसे बोलो, यार मुझे ना ये चीज़ समझ नहीं आती, तू ही बता दे। जैसे ही तुम ये करोगे उसका डोपामाइन स्पाइक होगा, उसे लगेगा कि वो तुम्हारा मास्टर है, वो तुमसे सुपीरियर है। और जैसे ही उसके दिमाग में ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा उसका गार्ड गिर जाएगा। अब वो इंसान कंप्लीटली तुम्हारे कंट्रोल में। तुमने इफेक्टिवली उसका ईगो को मसाज कर दिया है, उसे अपने प्यादा बना लिया है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? उसे लग रहा है गेम वो कंट्रोल कर रहा है। इस लेवल की मैनिपुलेशन के लिए इमोशंस को साइडलाइन कर देना पड़ता है। तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, क्योंकि एंड गेम तुम्हारे हाथ में है। टेक्निक नंबर 3, तुम्हें लगता है ना कि लोग तुम्हारी बात क्यों नहीं सुनते? जब तुम किसी दोस्त या किसी और को कोई एडवाइस देते हो तो वो इरिटेट क्यों होते हैं? क्योंकि हर इंसान को लगता है कि वो सबसे स्मार्ट है। जब तुम उन्हें कुछ करने को बोलते हो तो उनका ईगो डायरेक्टली हर्ट होता है। उन्हें लगता है कि तुम उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। अयानो कोजी कभी किसी को ऑर्डर नहीं देता, कभी नहीं। वो होरीकिता को डायरेक्ट नहीं बोलता कि ऐसा करो। वो क्या करता है? वो उसके दिमाग में एक आइडिया प्लान करता है, इंसेप्शन की तरह, सिर्फ सही क्वेश्चंस पूछकर। जब तुम्हें किसी से अपना काम निकलवाना हो तो उन्हें ऑर्डर मत दो, उन्हें ऐसा सवाल पूछो जिसका जवाब वही है जो तुम चाहते हो। मान लो तुम्हें अपने ग्रुप से एक डिसीजन पास करवाना है, ये मत बोलो कि हमें ये करना चाहिए। इसके बजाय एक हिंट ड्रॉप करो और पूछो, यार अगर हम इस प्रॉब्लम को इस एंगल से सोचे तो क्या फायदा हो सकता है? ध्यान से सुनना, ये बहुत ही डेंजरस है। इंसान का दिमाग जब किसी पजल को सोल्व करता है तो उसे लगता है कि ये उसका आइडिया है, और लोग अपने आइडियाज के लिए जान दे देते हैं। अयानो कोजी सिर्फ उन्हें एक रास्ता दिखाता है, पर उन्हें लगता है कि उन्होंने खुद अपनी मर्जी से वो रास्ता चुना है। दे बिकम हिज पपेट्स। अब जो मैं बताने वाला हूँ वो मोरलिटी के लाइन को क्रॉस कर देगा, तो अगर तुम इजीली ऑफेंड हो जाते हो तो वीडियो को आप स्किप कर सकते हो। दुनिया में हर इंसान अटेंशन के भूखा है, सबको अपनी स्टोरी सुनानी है, सबको अपने दुख के रोने हैं। नॉर्मल लोग जब किसी की बातें सुनते हैं तो वो सिर्फ रिप्लाई देने के लिए सुनते हैं, वो वेट करते हैं कि कब चुप हो और मैं बोलूं। लेकिन एक मैनिपुलेटर एक डाटा ब्रोकर की तरह बिहेव करते हैं। अयानो कोजी जब चुपचाप लोगों की बात सुन रहा होता है, वो एक्चुअली में सुन नहीं रहा होता, वो स्कैन करता है। वो इंसान किस बात पे गुस्सा होता है, उसका सबसे बड़ा डर क्या है, उसका डीप डार्क सीक्रेट क्या है जो उसने अपने इमोशंस में आकर तुम्हें बता दिया।
एक आम इंसान इसे दोस्ती कहते हैं, एक मास्टर मैनिपुलेटर इसे हथियार कहता है। जब सामने वाला इमोशन में आकर फ्लो में बोल रहा होता है, तुम सिर्फ नोट करो, सिंपैथी दिखाओ, उन्हें और बोलने दो। हाँ भाई, और बता फिर क्या हुआ। लोग इमोशंस में आकर अपनी बाउंड्रीज भूल जाते हैं और तुम्हें अपना हर एक वीक पॉइंट दे देता है। और सबसे डार्क पार्ट यह है, तुम्हें उन सीक्रेट्स का कभी इंस्टेंटली यूज नहीं करना है, उन्हें अपने दिमाग की वॉल्ट में लॉक कर लेना है महीनों तक। क्योंकि जिस दिन वो इंसान तुम्हारे खिलाफ गया या जिस दिन तुम्हें एग्जैक्ट जरूरत पड़ी, तुम्हारे पास उसकी पूरी साइकोलॉजिकल कुंडली होगी। तुम्हें बस एक सही वर्ड बोलना होगा और वो पूरी तरह टूट जाएगा। टेक्निक नंबर 5। ये टेक्निक इतनी डार्क है कि जब एनिमे में इसे दिखाया गया था, पूरी इंटरनेट हिल गया था। अगर तुम्हें क्लासरूम ऑफ द इलाइट सीजन 2 देखा है तो तुम्हें कारुजावा वाला इंसिडेंट याद होगा। अयानो कोजी को एक लॉयल पॉन चाहिए था, एक ऐसी लड़की जो बिना सोचे उसकी ऑर्डर्स माने। तो उसने क्या किया, उसने कारुजावा से दोस्ती नहीं की, उसने उसे गिफ्ट नहीं दिए, उसने एक क्राइसिस इंजीनियर किया था। अयानो कोजी ने जानबूझकर कारुजावा को एक दूसरी लड़की से बुली होने दिया। उसने उस सिचुएशन को तब तक चलने दिया जब तक कारुजावा की पूरी दिमाग टूट नहीं गया। जब वो अपना एब्सोल्यूट लोएस्ट पॉइंट पर थी, डर से कांप रही थी और उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। और ठीक उसी मोमेंट पर अयानो कोजी शैडो से बाहर आता है। एक सेवियर बन के वो प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। इसका रिजल्ट क्या था, कारुजावा उसकी सबसे लॉयल टूल बन गई जिंदगी भर के लिए। इसे कहते हैं मैन्युफैक्चर्ड डिपेंडेंसी। रियल लाइफ में इसका मतलब किसी को फिजिकली हर्ट करना नहीं है। इसका मतलब है कि जब कोई छोटी सी प्रॉब्लम में हो तो तुरंत उन्हें बचाने मत दौड़ो। नाइस गाय बनने के चक्कर में वो हर छोटी से छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने दौड़ने लगता है। मत करो ऐसा, उन्हें स्ट्रगल करने दो, उन्हें रियलाइज होने दो कि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। और जब वो गिव अप करने वाले हो तब अपना सॉल्यूशन ड्रॉप करो। जब तुम किसी को उनके लोएस्ट पॉइंट से बाहर निकालते हो तो उनका ब्रेन तुम्हें एक आम इंसान नहीं, एक गॉड फिगर की तरह देखता है। वो तुम्हारे बिना एक स्टेप भी लेने से डरेंगे। टेक्निक नंबर 6। तुम्हें लगता है किसी को अपना दोस्त या अपना लॉयल फॉलोवर बनाना है तो उसकी हर जगह हेल्प करनी पड़ेगी। गलत, बिल्कुल गलत। अगर तुम लोगों की हद से ज्यादा हेल्प करोगे तो वो तुम्हें डोरमेट समझने लगेंगे, तुम्हारी वैल्यू 0 हो जाएगी। अयानो कोजी इस रूल को उल्टा खेलता है। अगर तुम्हें चाहिए कि लोग तुम्हारी रेस्पेक्ट करें और तुम्हें पसंद करें, उनसे हेल्प मांगो, लेकिन पैसों की या बड़ी हेल्प नहीं, बहुत छोटी माइनर फेवर्स। जैसे भाई मेरा फोन पकड़ना 1 सेकंड, यार मीटिंग के बाद मुझे वो नोट्स रिमाइंड कर देना। अब जो अभी मैं बोलने वाला हूँ वो ह्यूमन साइकोलॉजी का सबसे बड़ा ग्लिच है। जब तुम किसी से छोटी हेल्प मांगते हो और वो तुम्हारा काम करते हैं तो उनका सबकॉन्शियस माइंड कंफ्यूज हो जाता है। उनका दिमाग उनसे कहता है मैं इसकी हेल्प क्यों कर रहा हूँ, ओह शायद मैं इसे पसंद करता हूँ। इसलिए इसे साइकोलॉजी में बेन फ्रैंकलिन इफेक्ट कहते हैं। तुम एक्चुअली उनसे अपना काम निकलवा रहे हो, लेकिन उनके दिमाग में केमिकल्स ऐसे रिलीज हो रहे हैं जैसे उन्होंने तुम्हारे ऊपर कोई एहसान किया हो। वो खुद को बड़ा फील करते हैं और अननोइंगली तुम्हारे साथ इमोशनली अटैच हो जाते हैं। एक मास्टरमाइंड हमेशा लोगों को इल्यूजन में रखता है कि कंट्रोल उनके पास है, जबकि सारा स्ट्रिंग्स तुम्हारे हाथ में होते हैं। टेक्निक नंबर 6। जो टेक्निक नंबर 6 और 7 है वो मैकियावेलिनिज्म्स और रियल डार्क साइकोलॉजी के एक्चुअल फ्रेमवर्क है। ये हाईली मैनिपुलेटिव है। इनका यूज अपने दोस्तों या फैमिली को हर्ट करने के लिए मत करना। ये मैं टेक्निक्स तुम्हें सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि कोई अगर मास्टरमाइंड तुम पर यूज करे तो तुम उनसे बच सकते हो। टेक्निक नंबर 6। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे आसपास के लोग लॉयल हैं। तुम्हें लगता है तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड्स तुम्हारा सीक्रेट सेफ रखते हैं। बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। अयानो कोजी की तरह सोचने का पहला रूल, नेवर ट्रस्ट ब्लाइंडली। रियल साइकोलॉजी और इंटेलिजेंस एजेंसीज में इस टेक्निक को द कैंडी ट्रैप या बेरियम मील कहते हैं। मान लो तुम्हें डाउट है कि तुम्हारे ग्रुप में कोई स्नेक है, कोई सांप है, कोई है जो तुम्हारी प्राइवेट बातें किसी और को बता रहा है। नॉर्मल लोग क्या करते हैं, वो गुस्से में आकर बोलने लगते हैं कि भाई तुमने बोला है क्या, तूने मेरी बात उसको क्यों बताई। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। सामने वाला ये सुनते ही डिनाई कर देगा कि मैंने नहीं बोला है। यहीं से आपका फाइट वगैरह स्टार्ट हो जाएगा, तो आप ऐसा नहीं करना। अगर ऐसे सिचुएशन में कोई अयानो कोजी की तरह मास्टरमाइंड होता तो वो क्या करता, वो 3 सीक्रेट्स 3 अलग अलग दोस्तों को बता देता। दोस्त ए से कहता कि वो एग्जाम्स में फेल होने वाला है, दोस्त बी से कहता कि उसका किसी से झगड़ा हो गया है, दोस्त सी से कहता कि उसके पास पैसे खत्म हो गए। अगर कुछ दिनों बाद जो भी रूमर तुम्हारे पास घूम कर आए तो तुमको पता लगेगा कि कौन तुम्हारी बात को लीक कर रहा है। जिस दिन तुम्हें वो स्नेक मिल जाए तुम उनसे कट ऑफ मत कर देना, भाई दोस्ती कट्टी है, तुम दूर रहो।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। उसे कट ऑफ मत करो, उसे डिल्यूजन में जीने दो। अब तुम उन्हें वही इन्फॉर्मेशन दो जो तुम चाहते हो कि लोगों तक पहुंचे और तुम्हें कोई फर्क भी ना पड़े। अयानो कोजी कभी जस्टिफाई नहीं करता, वो आर्ग्यू नहीं करता, वो यूज करता है फ्रेम कंट्रोल और रीफ्रेमिंग। अगर कोई सिचुएशन खराब हो जाए और ब्लेम तुम पर आने वाले हो तो डायरेक्टली अपोज मत करो। उनसे एक ऐसा काउंटर क्वेश्चन पूछो जो उनसे खुद पर डाउट करने से पहले मजबूर कर दे। मान लो तुम किसी ग्रुप प्रोजेक्ट या टास्क में हो, गलती हुई, वो तुम पे चिल्ला रहा है, लेकिन यहाँ लोग गलती करते हैं, गुस्से में वापस चिल्लाने लगते हैं। तुम्हें वहाँ कंप्लीटली डेडपन और काम रहना है, बिल्कुल फ्लैट आवाज में आपको बात करना है। टेक्निक नंबर 8, द प्रॉक्सी स्ट्राइक। तुम्हारे ग्रुप में या कॉलेज में कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश करता है। तुम्हारा पहला इंस्टिंक्ट क्या होता है? मैं इसको इसकी औकात दिखाऊंगा, मैं इससे लड़ूंगा। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। जब तुम डायरेक्टली किसी से लड़ते हो तो तुम अपना टाइम, अपनी एनर्जी और अपनी रेपुटेशन रिस्क पे डालते हो। अयानो कोजी कभी अपने हाथ गंदे नहीं करता। उसने पूरे क्लासरूम ऑफ द इलाइट में शायद ही कभी फ्रंट लाइन पे आके बैटल लड़ी हो। वो यूज करता है प्रॉक्सिस का, यानी अपने दुश्मनों को मारने के लिए किसी और के हाथों का इस्तेमाल करना। ध्यान से सुनना, इसको रियल लाइफ में कैसे करते हैं। मान लो कोई इंसान तुम्हारे खिलाफ पॉलिटिक्स खेल रहा है, उस पर डायरेक्ट अटैक मत करो। ये देखो कि उस इंसान से कौन कौन नफरत करता है। हर टॉक्सिक इंसान के मल्टीपल दुश्मन होते हैं। तुम्हें बस उन दुश्मनों को सटल हिंट्स देने हैं। उन्हें वो इन्फॉर्मेशन देनी है जो उनका गुस्सा और भड़का दे। भाई उस दिन वो तेरे बारे में ऐसे ऐसे बातें बोल रहा था, बस अब पीछे हट जाओ। वो दोनों आपस में लड़ेंगे, एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करेंगे। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? किसी को भनक तक नहीं लगेगी कि आग में घी तुमने डाला था। तुम्हारे हाथ कंप्लीटली साफ रहेंगे और तुम्हारा रास्ता क्लियर हो जाएगा। टेक्निक नंबर 9 जो अब मैं बोलने वाला हूँ ना, वो किसी को भी तुम्हारा मेंटली एडिक्ट बना सकता है। तुम्हें लगता है कि लोग उसकी वैल्यू करते हैं जो उन्हें सब कुछ फ्री में देता हो, जो उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहता है। नहीं, लोग उस चीज की वैल्यू करते हैं जिसके लिए उन्होंने मेहनत की होती है, जिसमें उनका पैसा, टाइम या इमोशंस इन्वेस्ट हुए होते हैं। इसे साइकोलॉजी में संक कॉस्ट फैलेसी कहते हैं। अयानो कोजी लोगों को अपने आगे पीछे इसलिए नहीं घुमाता क्योंकि वो उन्हें अटेंशन देता है। अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी रेस्पेक्ट करे या तुम्हारा लॉयल बने तो उन्हें अपने लिए काम करने दो, उन्हें टाइम इन्वेस्ट करने दो, उन्हें इमोशनल एनर्जी इन्वेस्ट करने दो। जब तुम किसी को इजीली अपना वक्त दे देते हो तुम चीप बन जाते हो वाले को, लेकिन जब सामने वाले को तुम्हारा अटेंशन अर्न करना पड़ता तब तुम उनके लिए एक प्राइज बन जाते हो। लेकिन यहाँ लोग गलती करते हैं, वो फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप में पहले दिन से अपना 100% दे देते हैं। स्टॉप इट, उन्हें 20% दो और देखो क्या वो 80% ला रहा है। जितना ज़्यादा लोग तुम्हारे ऊपर इन्वेस्ट करेंगे उनके लिए तुम्हारे खिलाफ जाना उतना ही इम्पॉसिबल हो जाएगा। तुम उनके दिमाग में एक आदत बन जाओगे। टेक्निक नंबर 10, लोग तुम्हें कंट्रोल कैसे करते हैं? तुम्हारे इमोशंस के थ्रू। वो तुम्हें टॉन्ट करते हैं, गुस्सा दिलाते हैं और तुम रिएक्ट कर देते हो। जैसे ही तुमने रिएक्ट किया, गेम ओवर, तुम हार गए। तुमने अपना कंट्रोल उनके हाथ में दे दिया। अयानो कोजी का सबसे बड़ा वेपन उसका दिमाग नहीं, उसका ब्लैंक फेस है। जब कोई तुम्हें इंसल्ट करे या तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश करे तो उनसे बहस मत करो, गुस्सा मत हो जाओ। बस कंप्लीटली डेडपन फेस के साथ उनकी आंखों में देखो, बिना पल के झपकाए 3 सेकंड तक, और फिर अपना ध्यान वहां से हटा लो जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये साइलेंस उनके ईगो के चित्रे उड़ा देता है। वो अंदर से पैनिक करने लगेंगे क्योंकि उन्हें तुम्हारा रिएक्शन नहीं मिला। जिस इंसान को प्रोवोक नहीं किया जा सकता उसे कभी हराया नहीं जा सकता। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में आप जरूर बताना। एंड ऐसे ही वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। एंड नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए वो कमेंट्स में आप जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।